सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखे गए मुक्तियज्ञ खंडकाव्य में सन 1921 ईस्वी से लेकर सन 1947 ईस्वी के मध्य घटने वाली भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाओं से संबंधित राष्ट्रीय एवं देशभक्ति की भावनाओं को चित्रित किया गया है। अंग्रेज शासकों ने नमक पर कर बढ़ा दिया था। महात्मा गांधी ने इस नमक कानून का डटकर विरोध किया। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने एवं सत्याग्रह के लिए साबरमती आश्रम से 200 मील की दूरी पर समुद्र तट पर स्थित डांडी नामक ग्राम को चुना। वहां पहुंचकर उन्होंने समुद्र के पास नमक बनाकर नमक कानून भंग किया। गांधी जी का उद्देश्य नमक बनाना नहीं था, वे तो केवल इस कानून का विरोध करना और जनता में चेतना उत्पन्न करना चाहते थे। गांधी जी ने जनजागरण के उद्देश्य से डांडी ग्राम तक पैदल जाने का निश्चय किया। वह 24 दिन की पैदल यात्रा के बाद डांडी ग्राम पहुंचे। गांधी जी का यह कार्य डांडी यात्रा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गांधी जी का डांडी सत्याग्रह सफल हुआ और अंग्रेज शासकों को नमक कानून हटाना पड़ा। गांधी जी सत्य और अहिंसा की शक्ति को बड़ी प्रभावी शक्ति मानते थे। वे भारतीयों को भी इसी शक्ति का परिचय देना चाहते थे। गांधी जी के इस सत्याग्रह से अंग्रेज शासक क्षुब्ध हो उठे। उन्होंने भारतीयों पर दमनचक्र चलाना प्रारंभ कर दिया। इसके विरोध में स्वतंत्रता प्रेमी भारतीयों द्वारा जेलें भरी जाने लगीं। गांधी जी को भी जेल में डाल दिया गया। जैसे जैसे दमन चक्र बढ़ता गया वैसे वैसे ही मुक्तियज्ञ भी बढ़ता गया। गांधी जी ने भारतीयों को स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार गांधी जी ने भारतीयों में एक नवीन उत्साह उत्पन्न कर दिया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीयों ने अंग्रेजों से संघर्ष करने का निर्णय लिया। सन 1927 ईस्वी में भारत में साइमन कमीशन आया। भारतीयों ने इसका पूर्ण बहिष्कार किया। फलस्वरूप साइमन कमीशन को वापस जाना पड़ा। इसके उपरांत भारत में स्थान स्थान पर अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा सुनाई पड़ने लगा। अब गांधी जी पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज्य करो की नीति को अपनाकर मुस्लिम लीग की स्थापना करा दी और हिंदू मुसलमान को संघर्ष के रास्ते पर खड़ा कर दिया। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अनशन किया और उन्होंने अनशन तभी तोड़ा जब उन्हें यह विश्वास दिलाया गया कि यह एकता बनाए रखी जाएगी। सन 1942 ईस्वी में भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई। अंग्रेजों के प्रोत्साहन से मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग की। सन 1947 ईस्वी में भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई। इधर मुस्लिम लीग के भड़काने से हिंदू मुस्लिम झगड़ा शुरू हो गए। यह देखकर महात्मा गांधी बहुत दुखी हुए। जिस समय देश में स्वतंत्रता की खुशियां मनाई जा रही थी, उसी समय महात्मा गांधी मौन व्रत धारण किए हुए थे। वे चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम दोनों ही पारस्परिक वैर को त्याग कर सत्य अहिंसा एवं प्रेम आदि नैतिक गुणों को अपनाकर भाईचारे से रहें। इस प्रकार मुक्तियज्ञ गांधी युग के स्वर्णिम इतिहास का काव्यात्मक आलेख है। इसमें उस युग का इतिहास अंकित है जब भारत में सर्वत्र हलचल मची हुई थी और संपूर्ण देश में क्रांति की आग सुलग रही थी।